अकाउंट्स को रट रट के थक जाओगे, लेकिन उसको कभी रट नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इतने तरीके के होते हैं, क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इतने सारे हैं। तुम कितना भी अकाउंट्स को लर्न कर लो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें इधर खाली ही महसूस होगा। तुम्हारे टीचर्स, या फिर टीचर्स नहीं, या फिर तुम लोग अगर सोच रहे हो कि अकाउंट्स को तुम रट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, तो ये तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो कुछ भी संभव अकाउंट्स में सॉल्व करना क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो जो तुम ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जो तुम लोग चार्ट लर्न कर रहे हो, जो तुम लोग रूल लर्न कर रहे हो कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, तुम लोग अगर ये कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और जो भी तुम्हें अगर ये करा रहा है तो सबसे बड़ी गलती वो है, क्योंकि अकाउंट्स कभी लर्न करके नहीं होते। तुम्हें सिर्फ 3 रूल गोल्डन याद रखना, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना। अकाउंट्स में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा। क्योंकि लर्न करने से अकाउंट सॉल्व नहीं होते। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, जब आप आगे अभी क्वेश्चंस लगाओगे ना, जनरल एंट्रीज लगाओगे, या फिर अभी जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ भी लर्न कर लो, याद इधर कुछ रहने वाला नहीं है। क्योंकि अब क्वेश्चन ही इतना बड़ा आएगा, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे जब तुम चीजों को लर्न करो, क्योंकि लर्न करने से आपको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ आप रट के याद कर लेते हो। मैं ये मैथ्स नहीं है कि इसमें आप फॉर्मूले रट लोगे, ये मैथ्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक रियल लाइफ बेस्ड केसेस होते हैं इसमें, तो केसेस को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो बार बार मैंने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बोल दिया, और अब तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे अगर ये तुम पूरी वीडियो को देखोगे। वीडियो को अगर तुम स्किप करोगे, वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं देखोगे, तो इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, क्योंकि वीडियोस पे तुम्हें व्यूज कम दिखेंगे, बट चैनल नया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज्यादा का भी है। और ऑफलाइन में इतना अच्छा रिकॉर्ड है ना, कि एक तो 95% अब बच्चे के मार्क्स आते हैं, और ऊपर से जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी क्वेश्चंस को इन चुटकियों में सॉल्व करते हैं कि आप भी नहीं कर पाओगे, है ना। सो वीडियो को पूरा देखना, तुम भी कहोगे कि हाँ, वीडियो में चीज तो थी। और इधर हम कोई भी क्या नहीं करने वाले हैं, गोल्डन रूल के अलावा हम कुछ भी लर्न नहीं करने वाले हैं, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे ऐसे ब्राइट कर दूंगा कि तुम्हें मजा आने वाला है वीडियो में। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट का रूल, क्योंकि उसको तुम्हें समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें वो चीज याद होनी चाहिए जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। और वो क्या हमने पढ़ा था, हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर हमारे 3 गोल्डन रूल। और वो 3 गोल्डन रूल क्या है, सिर्फ मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन मैंने इनको क्यों बोलते हैं, क्या सारा हमारा पहले पार्ट में किया हुआ है। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो जाके तुम क्या कर सकते हो, वो वीडियो पहले देखो फिर तुम कराओ, क्योंकि तुम्हें अगर तुमने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ये समझ थोड़ा कम आने वाला है, ठीक है। सो 3 गोल्डन रूल हमने क्या पढ़े थे, हमने 3 गोल्डन रूल पढ़े थे। पहले तो उसमें क्या 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। हमने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अकाउंट एंड हमारा इधर, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो रियल अकाउंट का जो रूल होता है, रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट इधर क्रेडिट। क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने ये पढ़ा था, और क्यों है वो सारा चीज मैंने तुम्हें बताया था, व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, डेबिट और क्रेडिट। ये क्या था, नॉमिनल में जो भी इनकम्स होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एंड जो भी लॉसेस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, जो भी हमारी इनकम्स होती हैं एंड हमारे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट होते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, तो पर्सनल अकाउंट में जो हमारा रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंड जो हमारा गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये सारी चीजों को हमने डिवाइड कैसे किया था, कि अगर किसी भी पर्सन की बात आती है, अगर किसी भी पर्सन की बात आती है, पर्सन की बात आती है, 1 सेकेंड, अगर किसी भी पर्सन की बात आती है तब हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं। वहीं अगर कोई भी हमारे बिजनेस का फर्म्स की बात होती है, फर्म्स की बात मतलब हमारे इनकम्स वगैरह की बात होती है, तब हम कहाँ आते हैं, इधर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात होती है, तब हम हमारा नॉमिनल वाला रूल यूज करते हैं, ये मैंने बताया था। एंड इसके साथ साथ ये क्या था, हमारा रियल अकाउंट, इसमें हम किसकी बात करते हैं, असेट्स की बात करते हैं, बात करते हैं, असेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने हमारा किसमें पढ़ा था, 3 गोल्डन रूल हमने पढ़े थे हमारे पिछली वीडियो में, ये पढ़ा था हमने। तो अब इसी गोल्डन रूल पे बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं कराऊंगा, तुम्हें कोई भी कोड लर्न करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें कोई भी निमोनिक लर्न करने की जरूरत नहीं है। निमोनिक मतलब शॉर्ट फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें लॉजिक से जस्ट अभी तुम्हें क्या होगा, लर्न होगा कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। कैसे होगी वो मैं बताऊंगा, अकाउंट्स को क्योंकि लर्न नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा असेट। उसके पहले तुम एक चीज समझो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेजर फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ये हमारा लेजर फॉर्मेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। क्या, टी शेप अकाउंट या टी शेप स्टेटमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसा टी शेप का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं हमारा लेजर फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं हमारा लेजर फॉर्मेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कॉलम पर्टिकुलर का होता है, एक कॉलम अमाउंट, एक कॉलम पर्टिकुलर और एक कॉलम अमाउंट का होता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बीच से ये क्या होता है, पार्ट मतलब दोनों साइड सेम हमेशा। अगर डेबिट जितना होगा, अगर डेबिट 1000 है तो क्रेडिट भी 1000 होना चाहिए, ऐसा होता है। लेजर जब हम पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ ये क्या होता है, टी शेप अकाउंट होता है। तो अब हमें यही समझना है कि कौन सी चीज डेबिट साइड आती है एंड कौन सी चीज हमारी क्रेडिट साइड आती है, हमें ये पूरा समझना है। ठीक है, तो इसमें अब कौन सी चीज डेबिट कौन सी चीज क्रेडिट होगी, अब हम वो समझने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो असेट है, असेट के गोल्डन रूल क्या होते हैं। गोल्डन रूल में से तुम्हें सिर्फ एक पता होना चाहिए। असेट मतलब असेट कहाँ, असेट हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चीज आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसमें क्या होता है, असेट में जो भी चीज, असेट में हम क्या देखते हैं, रियल अकाउंट का रूल देखते हैं। जो भी चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा पर्टिकुलर होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, ये हमारा पर्टिकुलर होता है और ये हमारा अमाउंट होता है, ये क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी डेबिट साइड होती है। इतना हमको सबको पता है। ठीक है, अब असेट को हम कब डेबिट करेंगे, असेट को हम कब क्रेडिट करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। असेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास मान लो फर्नीचर था, क्या था तुम्हारे पास, मान लो फर्नीचर था। फर्नीचर कितने रुपए का था, 10,000 रुपए का फर्नीचर तुम्हारे पास पड़ा हुआ था। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास अब फर्नीचर 12,000 का हो गया। तुम्हारे पास फर्नीचर क्या हो गया, 12,000 का हो गया। ये फर्नीचर 12,000 का कैसे होगा, ये जब होगा जब तुम 2,000 रुपए का फर्नीचर और लाए होगे, तभी तो ये 12,000 का होगा। तभी तो ये 12,000 का होगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास असेट आई है, तुम्हारे पास असेट आई है, तभी तो तुम्हारा क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ा है ना। तो जब असेट आती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सिंपल सी बात, इसका मतलब जो हमारी असेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हमारी असेट इंक्रीज होगी, जब हमारी असेट आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब हमारी इंक्रीज, जब भी असेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारी डेबिट साइड आएगी। अपोजिट, अपोजिट की जो भी चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं ना। तो इसका मतलब अगर तुम्हारी 12,000 है, इसमें से 5,000 की एसेट अगर चली जाती है तो तुम्हारे पास कितना 7,000 बचेगा, और इधर तुम्हारी 5,000 की एसेट जा रही है, इसका मतलब तुम्हारी एसेट कम हो रही है। और अगर तुम्हारी एसेट कम हो रही है तो इसका मतलब वो जो चीज जाती है उसको क्रेडिट, तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, इधर डिक्रीज में आ जाएगा हमारा क्रेडिट। सिंपल, लर्न हुआ। कुछ हमने ट्रिक याद की क्या, कुछ याद नहीं किया। हमें कुछ भी याद नहीं करना, अकाउंट्स को जितना याद करोगे उतना कंफ्यूजन हो गया। अब हमने याद कर लिया, अब याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें लॉजिक पता चल गया। क्या पता चला कि जो असेट्स होते हैं, जो भी चीज आती है उसको हम डेबिट करते। तो इस रूल से जो हमारी असेट्स आ रही थी उसको हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। और डेबिट किया तो अगर इसका मतलब बढ़ी है हमारी, अब अगर आई है तो इंक्रीज हुई, और डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया ना, समझ आया। ऐसी अब देखो लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी का क्या रूल आता है, लाइबिलिटी का क्या रूल आता है। तो ये हमारा असेट का हो गया। ऐसे ही क्या हम देखेंगे, लाइबिलिटी का देखेंगे। अब लाइबिलिटी में तुम्हें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असेट का अपोजिट क्या होता है, असेट का अपोजिट होता है लाइबिलिटी। असेट का अपोजिट क्या होता है, असेट का अपोजिट होता है लाइबिलिटी होता है। असेट का अपोजिट, असेट का अपोजिट क्या होता है, लाइबिलिटी। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। तो अब तुम्हें ये पता है कि असेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। इसका अपोजिट ही तो हमें लर्न करना है। क्या, कि असेट अगर इंक्रीज होने पे डेबिट होती है तो इसका मतलब जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, इधर डिक्रीज होने पे डेबिट होगी। डिक्रीज होने पे हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी। और इंक्रीज होने पे क्या होती है, इंक्रीज होने पे हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। समझ आया, समझ आया, आया ना, आया ना, आया ना। लाइबिलिटी और असेट दोनों, असेट का क्या था मैंने वो समझा दिया, लाइबिलिटी हमारा जस्ट उसका अपोजिट। इसका मेथड है, एक और मेथड है, अगर वो चाहते हो समझना तो सबसे पहले कमेंट करना, उसको मैं तुम्हारा एक मेरे पास पीडीएफ है वो मैं सीधा भेज दूंगा, जो लाइबिलिटी का लॉजिक की बात है वो मैं हमारे प्राइवेट क्लासेस में पढ़ाता हूँ। अब हर एक चीज अगर फ्री में यूट्यूब पे डाल दूंगा तो फिर प्राइवेट का फायदा ही क्या हुआ, है ना। तो तुम इसको क्या कर सकते हो, अपोजिट से लर्न कर सकते हो। कैसे अपोजिट से, तुम सिंपली लर्न कर सकते हो कि जो असेट है, असेट का उल्टा क्या होता है, असेट का उल्टा हमारा लाइबिलिटी होता है ना। तो अगर इंक्रीज असेट है तो डिक्रीज पे क्या होगी, हमारी जो लाइबिलिटी है वो
हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसका मतलब एक और अगर हमारा अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। एक और हमारा अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल का नेचर, अब जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, असेट किसके बराबर होता है, असेट हमारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एसेट हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल हमारी एक ही तो हुई। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी होती है फर्म के ऊपर, किसी का दूसरे का पैसा लेके वो बिजनेस करती है तो उसके ऊपर कर्जा है ना, लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर। तो जो रूल हमारा लाइबिलिटी का होता है वही सेम रूल हमारा कैपिटल का क्या हो जाएगा, सेम एज लाइबिलिटी। तो इसका मतलब हमारी कैपिटल भी तो लाइबिलिटी होती है, तो सेम एज लाइबिलिटी। तो अभी सब हमने असेट लर्न किया। असेट लर्न करने से हमने क्या कर लिए, तीन अकाउंट के नेचर समझ लिए, तीन अकाउंट के क्या समझ लिए, नेचर समझ लिए। अब नेचर क्या होता है किसी भी अकाउंट के, अगर कोई भी चीज बढ़ने पे डेबिट होती है तो उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। और अगर कोई भी चीज बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो उसका नेचर क्रेडिट। देखो इंक्रीज, असेट इंक्रीज होने पे डेबिट हो रही है तो असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट का नेचर होता है। कैसा होता है, डेबिट का नेचर। ये चीज ध्यान रख लो कि जो डेबिट होते हैं वो पॉजिटिव लोग होते हैं और जो क्रेडिट होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं। तो जो हमारी असेट होती है नेगेटिव, तो असेट का अपोजिट क्या होगा, असेट का अपोजिट हमारा क्रेडिट होगा। असेट का अपोजिट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तुम इससे भी याद रख सकते हो, असेट जो डेबिट होते हैं वो पॉजिटिव लोग होते हैं और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट का होता है। ऐसे याद रखोगे ना। तो असेट हमारी अगर डेबिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइबिलिटीज होगी वो क्या होगी, क्रेडिट नेचर की होगी, है ना। और जिसका नेचर डेबिट होता है वो हमेशा बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ने पे अच्छा पॉजिटिव होता है। हमेशा जिसका नेचर पॉजिटिव होता है ना वो हमेशा क्या, अच्छा बड़ा क्या करता है, अच्छी मतलब तरक्की करता है। जिसका नेचर पॉजिटिव होता है वो तरक्की करता है। तो हम इससे भी याद रख सकते हैं क्या, कि असेट का नेचर डेबिट होता है तो इसका मतलब जब वो बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, है ना। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, नेगेटिव लोग होते हैं तो हमेशा नेगेटिव लोग क्या होता है, तरक्की उनकी उल्टी ही होती है। मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं जितना तो उनकी उनका नुकसान भी उतना होता है। तो लाइबिलिटी जितनी क्या होगी, लाइबिलिटी जितनी कम होगी तो वो डेबिट होगी, है ना। समझ आया, समझ आया। जितनी नेगेटिविटी कम होगी उतना वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। हमें लर्न हुआ ना, लर्न हुआ ना। तो ऐसे असेट और डेबिट और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, कैपिटल का होता है। तो कैपिटल और लाइबिलिटी का सेम नेचर होता है। तो हमें कैपिटल लर्न करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल का सेम होता है। अब हमारा अगला अकाउंट, अगला अकाउंट कौन सा होगा, अगला अकाउंट हमारा मान लो रेवेन्यू, क्या, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू का तो हम सिंपली कर लेंगे। रेवेन्यू का तो हम सिंपली कर लेंगे। रेवेन्यू का कैसे, ये हमारा, अब मैं इधर बार बार वही चीज नहीं लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, चलो लिख देता हूँ क्रेडिट और डेबिट। रेवेन्यू सिंपल सा तुम्हारा, ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये है। जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हो, जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हो, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हो। अच्छा, अगर हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं तो इसका मतलब रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब हम तुम्हारी जितनी भी इनकम्स हो रही हैं, जितनी भी तुम्हारी इनकम्स हो रही हैं, इनकम्स को तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारी इनकम्स बढ़ रही हैं, अगर तुम्हारी इनकम्स बढ़ रही हैं तो तुम इसको क्या करोगे, इनकम्स तुम्हारी अगर बढ़ रही हैं तो उनको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यही रूल्स है। तो इनकम अगर तुम्हारे पास आई, इनकम तुम्हारे पास आई तो वो क्या इंक्रीज होगी। जो भी तुम्हारी इनकम्स होती हैं, इनकम्स को तुम क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। इनकम इंक्रीज कब होगी, जब तुम्हारे पास इनकम आएगी। तो जो इनकम्स को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हो। तो इनकम अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब तुम्हारे पास इनकम आई है। अगर इनकम आई है तो हम इनकम बढ़ने पे क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। तो इसका मतलब इनकम हमारी क्या होगी, जब जाएगी हमारी इनकम कम होगी तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। सिंपल, इसमें कुछ लर्न किया, इसमें कुछ लर्न नहीं किया हमने, सिर्फ हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या किया, इसका ये देख लिया क्या, कि रेवेन्यू तुम्हारा इंक्रीज कब होगा, जब तुम्हारे पास इनकम आएगी। और जब भी इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, चीज को क्रेडिट करते हैं। तो इनकम को हमने क्या किया, इंक्रीज होने पे इंक्रीज आई तो आई है हमारे पास, हमने क्रेडिट किया। और डिक्रीज होने पे जाएगी या फिर हमें नुकसान होगा तो लॉसेस को तो हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब रेवेन्यू का उल्टा क्या होता है, रेवेन्यू का उल्टा, उसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। रेवेन्यू का उल्टा क्या होता है, रेवेन्यू का उल्टा एक्सपेंसेस होता है। रेवेन्यू का उल्टा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करेंगे, लर्न करना है तो लर्न भी कर सकते हैं। इसका अपोजिट होता है, क्योंकि रेवेन्यू का क्या, पर्टिकुलर अमाउंट और इनकम्स को, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ेंगे तो हमारे जो एक्सपेंसेस आएंगे तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं ना। तो हमारे अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एक्सपेंसेस बढ़े, तो एक्सपेंसेस को तो हम इंक्रीज तभी होंगे जब एक्सपेंसेस होंगे, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस कम हो रहे होंगे तो इसका मतलब इनकम हो रही होगी, तो उसको कर देते हैं, डिक्रीज होने पे रेट कर देते हैं। कोई मैंने नई चीज नहीं बताई, कोई मैंने रूल लर्न नहीं कराया, कोई मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ हमने एक असेट का सीखा, एक गोल्डन रूल से, और हमने सारी चीजें अच्छे से समझ ली। एक बार हम कंक्लूड करें तो हमें हमें पूरा लर्न हो गया कि कौन सा अकाउंट का क्या नेचर होता है।
हमें ये पता है, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ी ट्रिक से भी हम लर्न कर लें क्या, कि जो हमारी असेट होती है, जो हमारी असेट होती है, असेट किस नेचर की होती है, असेट हमारी होती है डेबिट नेचर। क्यों? क्योंकि डेबिट नेचर पॉजिटिव लोगों का होता है। पॉजिटिव तो असेट भी तो पॉजिटिव होती है, हमें आगे चल के बहुत फायदा कमाते हैं। तो असेट पॉजिटिव नेचर की होने की वजह से जब भी हमारी जो भी पॉजिटिव नेचर होता है ना, तो वो हमेशा बढ़ने पे डेबिट होता है। तो इसका मतलब बढ़ने पे डेबिट हमेशा क्या है, बढ़ने पे डेबिट होता है। हाँ, एसेट हमारी क्या है, इंक्रीज होने पे हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी, है ना। और जितने लोग नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे उतना उनका क्या होगा, नुकसान होगा। और क्रेडिट नेचर किसका होता है, नेगेटिविटी का होता है ना। तो एसेट जितनी भी कम होगी, एसेट जितनी भी कम होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब बात हम करते हैं लाइबिलिटी की, किसकी, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी ही नेगेटिव चीज होती है ना, तो लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बड़ी इंक्रीज। जब भी हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तभी क्या होती है, ये डेबिट साइड आती है, सॉरी क्रेडिट साइड आती है। और जो भी हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, जब भी हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब ये क्या आएगी, हमारी डेबिट साइड। इसका अपोजिट से भी लर्न करते हो, मैंने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के एग्जांपल से भी कहते हो, तो तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और लाइबिलिटी ही जैसा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसका मतलब जब भी हमारी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो जब भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड आएगी। और जब भी हमारी कैपिटल क्या होगी, जब भी हमारी कैपिटल कम होगी तो वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। बहुत बढ़िया। फिर हमने रेवेन्यू का लर्न किया। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू हमारे जब भी इंक्रीज होंगे, रेवेन्यू हमारे जब भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि रेवेन्यू जब इंक्रीज, जब रेवेन्यू आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी, तो जब भी इनकम्स आती है उनको हम क्या कर देते हैं, जब भी इनकम्स आएगी, इनकम आई तो हमारी इनकम बढ़ी, रेवेन्यू हमारा बढ़ा। तो रेवेन्यू हमारा बढ़ा तो वो किस साइड आता है, क्योंकि इनकम हमारी क्रेडिट में आती है। तो इसका मतलब कम होगी तो रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट नेचर का हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद हमने एक्सपेंसेस देखे। एक्सपेंसेस को हमने देखा, तो जब एक्सपेंसेस हमारे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो डेबिट साइड आएगा। जो भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो डेबिट साइड आएगा। और जब भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जब भी हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड। समझ आया, समझ आया। तो बस हमने नया नया कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ हमने हमारे गोल्डन रूल के हेल्प से हमने ये सारे नेचर को क्या कर लिया है, लर्न कर लिया है। कितना इजी वे में, ना हमें कोई कोड लर्न करना पड़ा, ना हमें कुछ लर्न करना पड़ा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो सारी चीजें हमें क्या हो गई, लर्न हो गई, है ना। तो अब इसके बाद हम आते हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे लिए वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका क्या है, बहुत लेंथी क्वेश्चन, तो बच्चों को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है। एक इतना टफ क्वेश्चन हम लगाएंगे कि वो अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया और सॉल्व कर लिया, उसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका, कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पहले कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तुम्हारी बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट पता है क्या होती है, बैलेंस शीट पता है क्या होती है, इसकी एक साइड लाइबिलिटीज होती है, एक साइड लाइबिलिटीज होती है और एक साइड असेट होती है। एक साइड लाइबिलिटी होती है और एक साइड असेट होती है। इसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होती है। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसको क्यों बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम बहुत सारे जर्नल में लेजर्स के अकाउंट बनाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर हम सारी चीजों को, हमारी कितनी असेट्स है, हमारी कितनी लाइबिलिटी है, हमेशा जो इनका टोटल होता है ना, हमेशा जो लाइबिलिटीज का टोटल अगर 1000 है तो असेट का भी टोटल क्या होगा, 1000 होगा। क्योंकि लाइबिलिटीज और असेट हमेशा फर्म की बराबर होती है। और लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी आता है, क्या आता है, लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी आता है। और कैपिटल और लाइबिलिटीज मतलब कैपिटल और लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स के साथ साथ हमारे बिल्स पेबल होते हैं, ओके, कि हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्स पेबल करना पड़ेगा। या फिर हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब हमारा रेंट बकाया रह गया है, तो ये भी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। या फिर किसी ने हमें एडवांस क्या दे दिया, एडवांस हमें किसी ने कमीशन दे दिया है अगर, तो वो भी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। ऐसे मतलब किसी का कर्जा हमारे ऊपर है तो वो सारी चीज इसमें आती है। लेकिन कैपिटल भी आती है क्योंकि फर्म के ऊपर लाइबिलिटी, कैपिटल एज अ लाइबिलिटी तो है, कर्जा ही तो है फर्म के ऊपर, है ना, है ना, है ना। बहुत बढ़िया, एक सेकंड। एसेट तो आपको पता है, कोई भी फर्नीचर मान लो, है ना, आपके कोई भी डेटर्स मान लो, है ना। और वो बहुत मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बहुत होते हैं। तो जितना इसका टोटल होता है हमारा, उतना ही इसका टोटल होता है। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने तुम्हें ये समझाया कि जब भी हमारी जो असेट्स होती है, असेट हमारी लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं, बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज
प्लस कैपिटल। मैंने क्या बताया तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया कि जब भी जो भी हमारी बिजनेस की एसेट होती है वो किसके बराबर होती है? लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। तो जितनी हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगी उतनी हमारी क्या होगी? एसेट होगी, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एसेट है और तुम्हारे पास कैपिटल है तो उसकी हेल्प से मुझे लायबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो सिंपली इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? उलट पुलट कर देंगे। तो लायबिलिटीज हमारी कहाँ जाएगी? इस साइड आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ऐसे लिखते हैं। चलो ऐसे ही कर ले, बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एसेट हमारी इस साइड आएगी तो एसेट माइनस की हो जाएगी। तो इसका मतलब सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि कैपिटल हमारी प्लस है तो कैपिटल, कैपिटल में से हम असेट्स को क्या कर देंगे? कैपिटल में से हम असेट को माइनस कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी? लायबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्योंकि लायबिलिटी हम इस साइड ले गए, एसेट हम इस साइड ले गए। अब प्लस किया तो इधर आके एसेट माइनस की हो गई, तो लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल माइनस एसेट। लायबिलिटी अगर हमें निकालना है तो कैपिटल में से एसेट को माइनस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी ठीक है आ जाएगी, और आपको नेगेटिव ही निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें कैपिटल निकालना होगा तो इसी से तुम क्या निकाल सकते हो? कैपिटल भी निकाल सकते हो। इससे तुमने क्या निकाला? इससे तुमने लायबिलिटी निकाला, तो इसी की हेल्प से तुम कैपिटल भी निकाल सकते हो। कैपिटल तुम इस साइड ले गए और लायबिलिटीज में से तुमने क्या किया? असेट को माइनस कर दिया। तो फिर तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हारी कैपिटल भी पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन से तुम ये तीन दोनों चीजें निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला भी हमें पता है कि एसेट इक्वल्स टू क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो बस ये फॉर्मूले से ना तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हें सिर्फ लिखना है और तुम्हें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये रहा तुम्हारा वो क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि ये चीजें मैंने इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखा है, इसको हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लोग को इंग्लिश में वर्ड लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स इजी है लर्न करना, तुम हिंदी में वर्ड्स लर्न नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए, और अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंग्लिश में अकाउंट्स को पढ़ो, तो आगे चल के तुम्हें यही मिलने वाला है ना। हिंदी में मैं भी कराता हूँ, ऐसा नहीं है हिंदी में क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, बट ये वाले क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में हिंदी में कोई नीड नहीं है ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो फॉर्मेट बनाते हैं, अब वो सुन लो कि किस तरीके से हमें बनाना है। जितना नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बनाओगे अकाउंट्स में, उतने ही आपको क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। क्योंकि अकाउंट्स में नंबर आपको सॉल्यूशन के तो मिलते ही मिलते हैं, बट जितना अच्छा आप अकाउंट बनाते हो ना, उतना एग्जामिनर इंप्रेस होके क्या करता है? उतना एग्जामिनर आपको इंप्रेस होके नंबर भी देता है, क्योंकि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं अकाउंट्स में, ना कि आपको सॉल्यूशन के। स्टेप जितने अच्छे लिखोगे और जितना सुंदर आप अपना अकाउंट बनाओगे, उतने सुंदर आपको क्या देगा? एग्जामिनर नंबर देगा आपको, है ना। नंबर देगा तो इधर हमारा क्या आ जाता है? सीरियल नंबर आ जाता है। इधर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे वो आ जाते हैं, और ट्रांजेक्शन के साथ साथ ये हमारी जो साइड होती है, ये हमारी असेट साइड होती है। एंड जो हमारी इधर हम क्या लिखते हैं? असेट्स लिख लेते हैं, और इधर हम क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज हमारी लिख लेते हैं। ठीक है। अब बहुत से कहेंगे कि लाइबिलिटीज असेट इफेक्ट, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है। बट इधर से हमें इजी पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एसेट्स ज्यादा आती हैं। और कुछ नहीं, इधर एक और लाइन हम खींचेंगे हमारी सब एसेट्स की हेडिंग के लिए, मतलब एसेट्स कितने अलग अलग टाइप की एसेट्स आएंगी ना उसके। चलो, तो अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारा, तो उसके लिए हम करते हैं पेन चेंज। बड़े ध्यान से सुनना हर एक एंट्री को। ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ एंट्रीज को इधर डालता जाऊंगा और आप देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। क्या है? स्टार्ट, पहले तो क्वेश्चन ये पढ़ो, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा का क्या है? ये अकाउंटिंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹20,000। अच्छा, अब हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा या फिर हमारी जो भी एसेट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जो पैसा हम बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल हमारी हमारी इधर क्या है? कैपिटल हमारी दो टाइप की है, एक तो हमारी कैश, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा असेट है। क्या है? असेट है। तो कैश कितना है हमारा? कैश हमारे पास है 1 लाख। कैश कितना हमारे पास? 1 लाख। एंड इसके साथ साथ जो हमारे गुड्स हैं, गुड्स मतलब असेट, असेट मान लो, असेट के रूप में ये क्या है? असेट के रूप में आपके स्टॉक्स हैं। क्या है? असेट के रूप में आपके स्टॉक्स हैं। कितने के? आपके 20K के, मतलब 20,000 रुपीज के, 20,000 रुपीज। तो ये आपकी असेट है और ये आपकी कैश है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? वो कैपिटल बन गया। दोनों को मिला के क्या बन गया? कैपिटल है। वो आपकी क्या है? कैपिटल है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका मतलब इधर सबसे पहले एंट्री हम लिखेंगे क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है। और इधर सबसे पहली एसेट हमारी क्या है? कैश है। तो हम इधर हेडिंग डालेंगे कैश, और इसमें हम क्या लिख लेंगे? हमारा 1 लाख लिख लेंगे। ठीक है। प्लस हम इधर डालेंगे, प्लस में आपके क्या है? प्लस में आपकी एसेट स्टॉक है, तो स्टॉक आपने इधर लिख के क्या कर लेना है?
20,000 इधर लिख लेंगे तो 20,000 हमारा ये आ गया, 20,000 हमारा ये आ गया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ इन दोनों का टोटल लाइबिलिटी साइड सेम होनी चाहिए, और कैपिटल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल हमारी इधर आ जाएगी, और इसके साथ साथ कैपिटल टोटल कितनी हो गई हमारी, 1,20,000, 1,20,000 हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब आपको इधर न्यू इक्वेशन मत लिखना, आप लोग न्यू इक्वेशन है वो न्यू इक्वेशन फाइनल अगर आपको लिखना हो लिख सकते हो, मैं तो टोटल लिखता हूँ, एक बार क्या लिखता हूँ, टोटल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इधर से हमेशा टोटल के ऊपर आपको एक लाइन खींचनी है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो, देखो टोटल के ऊपर कैसे, पहले सुन लो कैसे, जब हम बचपन में एडिशन करते हैं तो हम ऐसे कोई नंबर्स का एडिशन करते हैं तो टोटल करने के लिए लाइन खींच के फिर करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पता क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन के बीच में भी लाइन खींच देते हैं, टोटल पे भी लाइन खींच देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, आपको लाइन खींचना है हर बार टोटल के सिर्फ ऊपर। इससे याद रखना, जो भी आप टोटल कर रहे हो उसके ऊपर लाइन खींचो, है ना, कभी ये गलती मत करना, नहीं तो एग्जाम में नंबर काट देगा, है ना। तो टोटल आपका क्या हो गया, 1 लाख। अभी मैं एक एंट्री करूंगा, फिर बताऊंगा मैं किस रीजन से ये चीज बोल रहा हूँ, बच्चे क्या गलती करते हैं। 1,20,000, और ये हमारा फिर से हम लिख देंगे 1,20,000। अब हमारी आ जाएगी अगली एंट्री, अगली एंट्री क्या बोलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट फॉर 15,000, मतलब हमने राहुल से क्या खरीदे, राहुल से हमने गुड्स खरीदे, राहुल से हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, वो भी कैसे, राहुल से हमने गुड्स खरीदे वो भी क्रेडिट पे, किस पे खरीदे, क्रेडिट पे, मतलब उधार खरीदे। तो इसका मतलब इधर क्या हो रहा है कि जो राहुल है, राहुल हमारा, हमने उससे गुड्स खरीदे तो हमें फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ेगी, और जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ती है हमारे ऊपर कर्जा आ जाता है, और वो कर्जा किसके रूप में आ जाता है, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि क्रेडिटर में हमें उसको फ्यूचर में पेमेंट देना पड़ता है, और जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट देना पड़ता है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही, कितने से बढ़ रही, 15,000 रुपए से। तो मतलब हमारा क्या है, हमारा 15,000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक मतलब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स हमारे आ रहे हैं, तो हमारा मतलब असेट भी तो बढ़ रही है। असेट कितने से बढ़ रही है, असेट हमारी 15,000 रुपीज से बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, और लाइबिलिटी सॉरी लाइबिलिटी बढ़ रही है और असेट भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्टॉक में हम क्या कर देंगे, स्टॉक में हम हमारा कितने क्या रहे, 15,000, तो 15,000 हम क्या कर देंगे इधर, 15,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ नए हमारी लाइबिलिटी आ रही है, नई लाइबिलिटी कौन सी, क्रेडिटर। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, क्रेडिटर, और वो कैसे लिख देंगे हम इधर लिख दें हमारा क्रेडिटर कितने रुपए रुपये के, 15,000, तो हम इधर क्या लिख देंगे, 15,000। समझ आया, और इधर कुछ नहीं हुआ तो डैश, इधर कुछ नहीं है तो डैश, इधर कुछ नहीं है तो डैश, और इधर जिधर भी कुछ नहीं है तो हम इधर क्या लगा देंगे, डैश लगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मैंने क्या बोला था, अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो सिंपली आपको टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगी, पहले लाइन खींचोगे, लाइन खींची आपने, ठीक है। अब पहले आपने ट्रांजेक्शन नहीं लगाया तो आप इधर ट्रांजेक्शन लिखो, क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब सिर्फ तुम अगर इतना राहुल का नाम अकेला भी लिखोगे तो भी वो क्रेडिट ही माना जाएगा, क्योंकि जब भी नाम आता अकेला आता है तो इसका मतलब वो क्रेडिट ही माना जाता है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 15,000 के, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो 1 लाख हमारा ये हो जाएगा, प्लस 20 और 15,000, तो ये हो जाएगा हमारा 35,000, 35,000। एंड इधर हम अगर देखेंगे तो ये हमारा 1,20,000 ही है, एंड प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 15,000। तो दोनों साइड का अगर हम बैलेंस करें तो लाइबिलिटी अगर हमारी टोटल देखे तो 1,35,000, लाइबिलिटी भी हमारी 1,35,000 है, एंड हमारी 1,35,000 हमारे असेट्स भी है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व सही कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलती की क्या बात करता, बच्चे क्या गलती करते, बच्चे पता है लाइन कहाँ खींच देते हैं, इन दो के बीच में भी खींच देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर क्या कर देता है, नंबर काट देता है, क्योंकि आप इन दोनों को तो ऐड कर रहे हो ना, जिन दोनों को ऐड करते हो उसके नीचे लाइन खींची जाती है कि इन दोनों का टोटल आपका ये आ रहा है। तो लाइंस का ध्यान रखना, बच्चे ट्रांजेक्शन के बीच में लाइनें खींचते रहते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन के बीच में लाइन खींच नहीं खींचते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला 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 हमारा ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000। इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। हमने क्या किया, गुड्स को कैश में बेचा, किसमें बेचा, कैश में बेचा। जो हमारे 10,000 के स्टॉक के गुड्स थे, 10,000 के जो हमने स्टॉक खरीदा था, वो 10,000 का स्टॉक हमने कितना, 14,000 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब 4,000 रुपए में क्या हुआ, 4,000 रुपए हमें हो गया प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, 4,000 हमें प्रॉफिट हुआ। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपको क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आपको प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, या फिर आपकी इनकम्स होती है, या फिर आपके लॉसेज होते हैं, और लॉसेज या फिर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट प्लस होते हैं और कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट माइनस होता है, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, कोई नया पैसा आता है, अब जब एक्स्ट्रा पैसा, नया पैसा आपका अंदर आता है तो वही तो आपकी कैपिटल बढ़ा देता है, या कोई भी पैसा एक्स्ट्रा आपका जाता है तो वो आपकी कैपिटल को कम कर देता है। तो इसका मतलब
प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होगा और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। तो 4000 प्रॉफिट हुआ तो ये तो हमारा कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, है ना। तो और स्टॉक कितने 10,000 के जा रहे हैं तो स्टॉक हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे और हमारा 14,000 रुपए क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम कैश में कितना लिख देंगे, 14,000 लिख देंगे। चलो करते हैं क्या, सबसे पहले हम स्टॉक भेजेंगे, स्टेप बाय स्टेप किया करो। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप कैसे माल भेजोगे, पहले माल भेजोगे फिर पैसा आएगा, वैसे ही करो ना, वैसे ही इंजॉयमेंट के साथ करो ना। आप चीजों को याद ही क्यों करना है, अगर ये सोच के करोगे अकाउंट्स को क्वेश्चन सॉल्व कि हम क्या रियल में वो कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आए। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी किसी का ऑर्डर आए तो आप माल भेजोगे ना, माल कितने रुपए का भेजना है आपको, 10,000 रुपए का, तो स्टॉक आप 10,000 रुपए के क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माल गया, माल गया तो सबसे पहले वो आपको क्या भेजेगा, पैसा भेजेगा, कैश भेजा उसने कितने हजार रुपए का, 14,000, तो 14,000 हमारा क्या आ गया, इधर आ गया। 14,000 हमारा क्या हुआ, इधर आ गया। 14,000 हमारा इधर आ गया, तो 4,000 क्या हुआ आपको, 4,000 आपको प्रॉफिट हो गया। 4,000 क्या हो गया आपको, 4,000 आपको प्रॉफिट हुआ, तो 4,000 आप क्या कर दोगे, 4,000, 4,000 आप इधर डाल दोगे और ये कैश आपका, कैश आपका आया है, लेकिन इधर स्टॉक क्या हो गया आपका, 10,000 रुपए माइनस। अच्छा एक और चीज, जब आप कोई भी चीज माइनस करना होता है तो अकाउंट्स में नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे अकाउंट में जब भी हम माइनस करेंगे तो हमारी चीज को ब्रैकेट में लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो स्टॉक माइनस हो रहा है ना 10,000 के, तो हमने माइनस करेंगे इसमें से, कैश हमारा 14,000 है तो हमने वो लिख दिया, एंड हमारा 4,000 रुपए हमने कैपिटल में ऐड कर दिया क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है सब। अब फिर क्या करेंगे, फिर हमारी पहले तो एंट्री लिख देंगे, एंट्री क्या हमारी, एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स और कैश, ठीक है। तो हमने एंट्री हम इधर कर दी, तो अब हम क्या कर देंगे, इधर टोटल कर लेंगे। टोटल कितना, 1,14,000, 1,14,000 और हमारा 25,000, और हमारा इधर क्या आ जाएगा, और हमारा इधर आ जाएगा 3,000, एंड हमारा इधर आ जाएगा 1,24,000, कितना आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 1,24,000 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 1,24,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारा क्या है, अब हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 और 10,000 टू अमित ऑन क्रेडिट। अभी इस पूरी की पूरी एंट्री हमारी क्या है, सेम है, बस दिक्कत पता क्या है, 8,000 रुपए के हमारे गुड्स थे, 8,000 रुपए के गुड्स हमने 10,000 के बेच दिए, तो इसका मतलब 2,000 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये 2,000 रुपए हम कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन बस बात दिक्कत ये है कि हमने ये इसको उधार में बेचे हैं, उधार में बेचे तो हमारा स्टॉक तो कम हुआ और ये अब हमारा कैश नहीं आया, हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे डेटर्स बन गए ये, क्योंकि फ्यूचर में जहां से पैसा आना होता है वो हमारे कौन बन जाते हैं, डेटर बन जाते हैं। अमित कौन बन गया, हमारा डेटर बन गया, तो इसका मतलब हमारी एक नई एसेट आ गई, वो क्या है एसेट, हमारी नई एसेट है हमारी डेटर्स। तो डेटर्स कितने से बढ़ गए, डेटर्स हमारे बढ़ गए 10,000 रुपीज से, हम इधर 10,000 का क्या लिख देंगे, डेटर्स में लिख देंगे। एंड स्टॉक हमारे कितने हो रहे थे, कम हो रहे हैं, कितने से, स्टॉक हमारे कम हो रहे हैं 8,000, तो 8,000 हम किसमें लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। और कैश हमारा उतना का उतना है, तो इधर कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इधर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, डैश लगा देंगे। और बस इसमें कैपिटल में हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट हम 2,000 रुपीज कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बस उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे सबसे पहले, लाइन हम सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे और फिर इसके बाद एंट्री करना है हमें, तो हम एंट्री और कर देंगे फॉर क्या की, सोल्ड गुड्स टू अमित, सोल्ड गुड्स टू अमित, ठीक है। अब इनका हम टोटल कर देंगे, तो टोटल 1,14,000 प्लस 5,000, और ये हमारे 5,000 में से 3,000, 17,000 के हमारे ये हो गए, एंड 10,000 के हमारे क्या आ गए, न्यू डेटर्स आ गए। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 1,26,000 हमारा ये हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ 15,000 के हमारे क्या हो जाएंगे, 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। टोटल अगर हम चेक करेंगे तो 1,36,000 और 1,36,000 और 1,41,000 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिट्स हमारे कितने हो गए, लाइबिलिटीज, सॉरी हमारी लाइबिलिटीज हमारी कितने की हुई, लाइबिलिटीज हमारी हो गई 1,36, 1,41,000 की, ठीक है, 1,41,000। एंड इधर भी हमारा 17 और 10 27, 27 और 4 27 और 4 31, तो 1,41,000 की हमारी असेट्स भी हो रही है। इसका मतलब हमारा अभी तक का क्वेश्चन सही है। अब हम क्या बनाते हैं, थोड़ा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बनाना है चार्ट, और चार्ट बनाने के लिए 4 एंट्रीज हमने कर ली, तो 4 को मैं छोड़ूंगा और इधर आगे अकाउंट बनाऊंगा। शेप 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 शेप, तुम लोग एक चीज हमेशा याद रखना, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वक्त
तुम लोग ये चीज सोचोगे ना रियल में कैसे करेंगे, तो बस वो चीज तुम्हें आधा बर्डन क्वेश्चन सॉल्व करने का वो चीज तुम्हारी क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। और इसके साथ साथ अकाउंट्स में कोई भी चीज कभी लर्न मत करना, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत एंट्रीज होती हैं यार, तुम लर्न भी नहीं कर पाओगे और तुम हमेशा कंफ्यूजन में ही रह जाओगे, है ना। तो कभी भी क्या नहीं करना, अपनी एंट्रीज को लर्न मत करना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारी क्या है, फिफ्थ को मैंने फिफ्थ तो छुपा दी, वाली तो मैंने छुपा दी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट ₹3000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 1000। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। पेड रेंट, हमारा रेंट क्या है, एक्सपेंस है। सबसे पहले क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। और अगर हम रेंट को क्या करेंगे, पूरा हमारा रेंट कितना है पहले ये समझो, 3000 का हमारा रेंट है और जिसमें से 1000 रुपए हम आउटस्टैंडिंग, मतलब 3000 रुपए हम कैश में, 3000 रुपए हम कैश में पे कर रहे हैं, प्लस 1000 रुपए हमारा क्या आउटस्टैंडिंग, हम 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं, बस हम 3000 अभी दे रहे हैं और 1000 हमारा पेंडिंग रह गया है। एक आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा पेंडिंग रह गया है, तो इसका मतलब टोटल हमारा जो रेंट है, टोटल हमारा रेंट कितने का है, 4000 रुपए का है। तो कैपिटल में से कितना माइनस होगा, कैपिटल में से जो माइनस होगा, कैपिटल में से रेंट हमारा माइनस कितने का होगा, 4000 रुपए का। कितने का, 4000 रुपए का कैपिटल में से रेंट माइनस होगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ पेमेंट कितने का, 3000 का कर रहे हैं। पेमेंट हम कितने का कर रहे हैं, पेमेंट हम कितने का कर रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं हमारा 3000 का हम पेमेंट कर रहे हैं। और जब हम 3000 का पेमेंट करेंगे, कितने का, 3000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, और जब भी हम 3000 रुपए का पेमेंट करेंगे तो कैश में से हमारे कितने माइनस हो जाएंगे, कैश में से हमारे 3000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे ऊपर क्या है, 1000 रुपए की लाइबिलिटी है। 1000 रुपए की लाइबिलिटी है, तो हमारा कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कैपिटल में से जो हमारा ये कैपिटल है ना, कैपिटल, सॉरी सॉरी, कैपिटल में से तो माइनस कर दिया। ये हमारे 1000 रुपए की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटी में हम 1000 रुपए बढ़ा देंगे, लाइबिलिटी में हम क्या करेंगे, 1000 रुपए बढ़ा देंगे। अब आप कहोगे कि कैपिटल में हम 4000 डाल रहे हैं, लाइबिलिटी में हम 1000 डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब हमारा, देखो, असेट में हमने कितने डाले, असेट में हमने 3000 रुपए डाले, असेट में कितने डाले, 3000 रुपए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कैश में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है कि नहीं होती है। तो लाइबिलिटी में हम कितना कर रहे हैं, 1000 रुपए की हमारे ऊपर क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी किसकी बढ़ रही है, रेंट की बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 1000 रुपए, और कैपिटल में से हम कितने माइनस कर रहे हैं, 4000। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना, 3000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस का इधर आ रहा है, 3000 रुपए हमारी ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमारी अकाउंटिंग अकाउंट्स बैलेंस हो रहे हैं, हमारे एसेट और हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, बराबर बराबर की हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें समझाई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी एंट्री में ही गलती होती है, यही तो एंट्री में गलती होती है, यही चीज टफ है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, है ना। तो क्या है, क्या समझाया मैंने, ये समझाया मैंने कि एक बार और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार बड़े ध्यान से सुनना कि रेंट आउटस्टैंडिंग में तुम कैसे करते हो। तो जो 3000 का तुम रेंट पेमेंट कर रहे हो और 1000 रुपए तुम अभी छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा टोटल रेंट कितने का हुआ, टोटल रेंट तुम्हारा 4000 रुपए का हुआ, कितने का, 4000 रुपए का। तो 4000 रुपए तुम्हें अब पूरे कैपिटल में से, हम क्योंकि नेचर होता है कभी हमारे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूल, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी खर्चे होते हैं, हमारे जो भी एक्सपेंस हो, उनको हम पहले से ही क्या मान लेते हैं, पूरा मान लेते हैं, है ना। चाहे वो हो चाहे नहीं हो, तो हमारे एक्सपेंसेस पहले ही हो रहे हैं, तो 4000 हमने पहले से ही एक्सपेंस मान लिए, तो 4000 हमने कैपिटल में से माइनस किया। लेकिन अभी हम प्रेजेंट में कैश कितना दे रहे हैं, 3000 रुपए, तो 3000 रुपए हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और लाइबिलिटी हमारे ऊपर कितने की बढ़ गई, लाइबिलिटी हमारे ऊपर 1000 की बढ़ गई। तो लाइबिलिटी में हम कॉलम क्या कर देंगे, 1000 रुपए डाल देंगे। तो इसका मतलब असेट में से हमारे कितने माइनस होंगे, 3000 माइनस होंगे, और लाइबिलिटी में 1000 प्लस हो जाएगा। क्यों, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई और कैपिटल में से हम 4000 माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। तो 1000 में से 4000 गए, तो माइनस का 3000 हमारा कैपिटल का, और 3000 इधर भी है, तो हमारा अकाउंट क्या हो गया था, बैलेंस हो गया था, है ना। अब हम इधर डाल देंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, कैपिटल में से 4000 माइनस करेंगे। तो कैपिटल में से हम 4000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैपिटल में से 4000 माइनस करेंगे। और लाइबिलिटी हमारी, लाइबिलिटी कौन सी बढ़ रही है, लाइबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग, ओएस अकेला लिख रहा हूँ मैं, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा इधर कुछ नहीं है, तो प्लस डैश, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा हो गया 1000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, और इधर हम क्या कर देंगे, कैश में से 3000 रुपए हमारा जा रहा है, तो 3000 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस डैश, क्योंकि इधर अभी कोई एंट्री नहीं हुई। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है हमारा टोटल, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल। लेकिन उसके पहले मैंने एंट्री नहीं लिखी है, मैं एंट्री लिख देता हूँ क्या, पेड रेंट, पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे लिख दिया। बस अब टोटल करेंगे, तो 3000 इसमें से गए तो कितना बचा, 3000 इसमें से गए तो 1,00,000,
11,000 बचाओ, 11,000, 11,000 एंड हमारा 17,000 एंड हमारा 10,000। अच्छा तुम लोग को नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेना है ना, क्योंकि मुझे स्क्रीन की नीड है और क्वेश्चन की भी नीड है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 21,24,000, ये हमारा हो जाएगा 15,000, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा 1,24,000 नहीं होगा, ये हमारा 1,24,000 नहीं है, हमारा हो जाएगा 1,22,000, और ये हमारा हो जाएगा 15,000, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1। तो अब हम एक बार, इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इतनी चीज कर ले तो हम एक बार क्या कर लेंगे, हमारे टोटल को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। एक बार हम क्या कर लेंगे, हमारे टोटल्स को चेक कर लेंगे क्या हमने सही किया है या फिर नहीं किया है ना। तो कैसे करेंगे, ये हमारा कितना 1,22,000 और 15 और 16,000, तो 1,22,000 प्लस हमारा 16,000 प्लस हमारा 16,000, तो 0 0 0 2 और 8 2 और 1 3, 1,38,000, और ये हमारा कितना रहा, 11,1,000, 17 और 10 27,000, तो 11,1,000 और हमारा 27,000, तो 27,000, तो ये हो गया 0 0 0 7 और 8 3 1,30,000। बहुत बढ़िया, हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज हो रही है, मैच हो रही है, तो इसका मतलब अभी तक हमने सही किया है, इधर लिख लो टोटल। बहुत बढ़िया, अभी तक मैंने कुछ किया, मैंने कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक रैंक के अलावा मैंने कुछ नहीं समझा, सिर्फ हम करते जा रहे हैं। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस 2,000 रुपीज, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस 2,000 रुपीज, 2,000 का मैं क्या हो गया, एडवांस कमीशन रिसीव हो गया। कोई भी चीज अगर हमें एडवांस पहले से मिल जाती है ना, तो हमारे ऊपर एक कर्जा बढ़ जाता है, वो ऑब्लिगेशन आ जाता है कि अब हमारे पास पैसे आ गए, अब हमें वो काम करना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर कर्ज, जब तक हम पैसे नहीं लेते हैं तब तक हमारे ऊपर कर्जा नहीं होता, लेकिन हमने एडवांस में किसी से पैसा ले लिया तो हमारे ऊपर कर्जा है कि वो काम हमें पूरा करना ही करना है। तो कंपनी के ऊपर भी क्या आ गई, कंपनी के ऊपर भी लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी कितने की आ गई, 2,000 रुपीज की आ गई, और इसके साथ साथ हमें पैसा रिसीव हो रहा है। तो इधर दो चीजें हो रही है कि कैश आपको कितना रिसीव हो रहा है, कैश आपका बढ़ रहा है कितने, 2,000 रुपीज से, 2,000 रुपीज से कैश बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है कितने से, 2,000 रुपीज से, तो 2,000 आपका लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, सिंपल। तो एक नई आपकी क्या हो गई, नई आपकी लाइबिलिटी, अब आगे जगह नहीं है तो मैं पीछे लाइबिलिटी नहीं हूँ, कौन सी, हमारा एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस करके एडवांस कमीशन आपका 2,000 रुपीज आ जाएगा, और इधर आपकी क्या है, कैश बढ़ रहा है कितना, 2,000 रुपीज, 2,000 ये हो गया, और इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे था, सिंपली लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, और इधर हम क्या डाल देंगे, हमारी एंट्री डाल देंगे 6 नंबर की, क्या, रिसीव्ड एडवांस कमीशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल कैसा, 1,23,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000, तो ये हमारा 1,000 प्लस 15,000 प्लस 1,22,000 प्लस हमारा 2,000। समझ आया, समझ आया, तो अभी हमने वहां पे क्या किया, 2,000 प्लस किया, और इधर भी हमने क्या कर दिया, 2,000 प्लस कर दिया है, तो इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है, अभी तक हमारा सही बिल्कुल आ रहा है, अभी तक हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल 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 सही आ रहा है। अब मैंने इधर गलती क्या है की है क्या, कुछ मैंने कुछ गलती है, मैं एक बार पानी पीता हूँ जब तक तुम लोग चेक करो, मैंने गलती तो नहीं की कुछ, हमारा टोटल एक बार चेक कर लेना कि हमारा टोटल सही है या फिर नहीं है। हाँ देखो, हमारी शायद गलती ये है कि हमें कैश में से माइनस करना था, मैंने इधर क्या कर दिया, 2,000 रुपीज प्लस कर दिया, यही चीज का आपको ध्यान रखना है, 2,000 रुपीज प्लस कर दिया, इधर हमें 2,000 रुपीज क्या करना था, माइनस करना था, 2,000 रुपीज माइनस करेंगे, नहीं यार सही तो किया मैंने, प्लस कहाँ करना था, 2,000 रुपीज प्लस थोड़ी करना था, हाँ बस गलती टोटल मैंने ये कर दिया कि इधर हमारा 1,13,000 आना था, 1,13,000 मैंने टोटल गलत कर दिया था, माइनस थोड़ी करना है, माइनस थोड़ी करना था, एक सेकंड रुकना, मेरी गलती, मैंने करना कुछ था, कर कुछ दिया, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, इधर हमारा माइनस नहीं प्लस ही होगा, क्योंकि कैश हमें रिसीव हुआ ना, कैश हमें रिसीव हुआ ना, तो 1,11,000, 1,13,000, ठीक है टोटल चेक करना, टोटल पूरा हमारा सही हो सकता है, एक बार मैं कर लूँ क्या, 1,24,000, 1,00,000, अब हम इधर से क्या खींच देंगे, कुछ नहीं खींचेंगे, पहले तो हमें अभी सॉल्व करना है ना। तो अब हमारी अगली एंट्री, सेवेंथ एंट्री,
क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कितना है हमारा 1500। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने हमारी असेट है, फ्यूचर में हमें अक्रूड मतलब क्या होता है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, लिख लो। अक्रूड मतलब होता है, अक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैंने किसी एक बच्चे को पढ़ा दिया लेकिन उसके अभी तक फीस नहीं आई, तो इसका मतलब मैंने पैसा कमा तो लिया है बट अभी तक मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो ऐसे इंटरेस्ट हमने कमा तो लिया लेकिन अभी तक हमें कैश में रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारे पास पैसा आने वाला है ना, तो अक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एक असेट हो गई है, असेट हो गई है, तो इसका मतलब एक और नई इंटरेस्ट आ गया हमारा, सॉरी एक और नई असेट आ गई, वो क्या हमारे अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट आने वाला है, तो हमारी इनकम है, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, कैपिटल में हमारा सिंपली ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितने का है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितने का है, 1500 रुपए का, तो 1500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा इधर ऐड, और हम किसमें ऐड कर देंगे, ये हम ऐड कर देंगे हमारा कैपिटल में, हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम है, बाकी की चीज सेम टू सेम एज इट इज डैश और डैश आ जाएगी, क्योंकि इधर और किसी चीज में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि कैश थोड़ी हमें रिसीव हुआ है, हमें सिर्फ ये डेटर है हमारा, क्योंकि फ्यूचर में हमें आने वाला है पैसा। हम ऐसे लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे टोटल, और इधर हम क्या लिख देंगे, एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सब हमारे पास एक ट्रिकी एंट्री आई थी, वो कौन सी थी हमारी, वो हमारी थी हमारी रेंट वाली, और रेंट वाली थी हाँ। फिर हमारा पेड टू क्रेडिटर राहुल इन फुल सेटलमेंट 14,500। अच्छा पहले हमने टोटल नहीं किया है, टोटल और कर लूँ, 2000 प्लस 1 लाख, कितना 2000 और 3000, 1,02,350, 12350, कितना आ गया हमारा 12350, ठीक है 12350 अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। फिर हमारा 15,000, 15,000 प्लस हमारा 1,000। कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग में करता जाता हूँ, पता चलता है कोई ना कोई ग्लिच की वजह से रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाते हैं। ये तुम लोग की वीडियो शूट करते टाइम एक बार ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो रिकॉर्डिंग करते करते रुक जाते हैं, पूरी 1 डेढ़ घंटे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की और इसके बाद पता चलता है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुए, बीच में कुछ ग्लिच की वजह से रुक गई है। ऐसा होता है, होता है। चलो तो ये हमारा 1,23,500, 2,000, 15,000, एक बार टोटल को हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,25,500, 1,25,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,41,500, सही है 1,41,500, हमारा कितना रहा है 1,41,000 असेट आ रही है हमारी, और 1,00,000, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इतना ही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 15,000, 32,000, 32,000, 35,000 सही है क्या, एक बार चेक कर रहे हैं हम, कैलकुलेटर से चेक करते हैं, कैलकुलेटर से चेक करते हैं ना, 20/10 के 1,500, ओके, ये हमारा 1,20,500, 3,500 हमारा ये हो रहा है, ओके सही है हमारा, बिल्कुल 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 सही है हमारा, चलो ठीक है, टोटल मेरा सही आ रहा है बिल्कुल। अब हम करते हैं हमारा पेड टू क्रेडिटर राहुल 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या है कि हमने राहुल से पहले गुड्स खरीदे थे, हमने राहुल से क्या खरीदे थे, राहुल से हमने गुड्स खरीदे थे 15,000 रुपीज के, कितने के 15,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे। फुल सेटलमेंट में हम उसको कितना 14,500 दे रहे हैं, इसका मतलब 500 रुपए में फायदा हुआ ना, 500 रुपए में फायदा हो, क्योंकि 15,000 रुपए के हम क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे, लेकिन अब हम उसको फुल सेटलमेंट में 14,500 ही देने पड़ रहे हैं हमें, तो इसका मतलब 500 रुपए में क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ यार, प्रॉफिट होता है। आप कितने होशियार हो जाओ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 500 रुपए जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो हमने इधर कैपिटल में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया 500 रुपए, है ना, 500 रुपए हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, और इसके साथ साथ तुमने पेमेंट करी, तो पेमेंट तुम्हारी कितने 14,500 रुपए तुम्हारे इधर से कैश में से क्या हो गए, 14,500 रुपए तुम्हारे कैश में से माइनस हो गए, 14,500 क्या हुआ कैश में से माइनस हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 14,000 हमने क्या कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया, एंड इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे अब हमारे पूरे क्रेडिटर्स क्या हो गए, खत्म हो गए, क्रेडिटर्स क्या हो गए, खत्म हो गए, सॉरी सॉरी, क्रेडिटर्स क्या हो गए, क्रेडिटर्स हमारे पूरी तरीके से खत्म हो गए, इसको ब्लू पेन से करते हैं तो आपको दिखेगा, क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, अब जीरो हो गए, कितने हो गए, जीरो हो गए, एंड इसके साथ साथ 1,000 रुपये हमारा, ओ सॉरी इसको में लिखते हैं ना इधर, ठीक है, और इधर भी हमारा डैश, इधर डैश आ जाएगा, तो इसका मतलब इधर भी क्या आएगा हमारा डैश, डैश और डैश। क्या देखो, क्रेडिटर था हमारा, क्रेडिटर 15,000 रुपए के थे, तो अब हमने पूरा सेटलमेंट 15,000 रुपए से क्या हो गया, खत्म हो गया, 14,500 हमने इधर दिए थे, और 500 रुपए हमने क्या कर दिए इधर ऐड कर दिए, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो चुका है, पूरा हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, तो हम क्या कर देंगे,
पूरा हम ऐड कर देंगे। क्यों यार, नहीं हुआ क्या? तुम लोगों को तो समझ नहीं आया शायद। कैश है हमारा कितना? कैश हमारा अभी हमारा 14-15 हजार रुपए से क्या हमें, हमारे पास 14,500 हमने क्या कर दिया, कैश में से माइनस कर दिए, है ना। ये हमारी असेट है। अब हम लाइबिलिटीज के कितने की थी, हमारी लाइबिलिटीज 15,000 रुपए की थी। तो कितने की थी? 15,000 रुपए की। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 14,500 में से 500 रुपए क्या है, इधर ज्यादा है, तो 500 रुपए हमने क्या कर दिया कैपिटल में, प्लस हमने क्या कर दिया 500 रुपए कैपिटल में ऐड कर दिया, -15,000। तो ये करेंगे तो कितने का बचा, 500 रुपए। तो हमारा इधर आ तो रहा है, आ तो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर तुम्हें ये कोई भी एंट्री ऐसी है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, तो तुम क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, और उसका नंबर, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है ही। और तुम क्या कर सकते हो, आराम से कोई भी एंट्री अगर तुम्हें समझ नहीं आए, रिवाइंड करके देखना, वैसे तुम्हें आ जाएगी। अगर तुम्हें नहीं आया तो तुम कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो। तो पेड टू क्रेडिटर हमने कितना, 14,500, 14,500। तो ये कितना हो गया, जिसको मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम लोग वैसे फाइंड आउट कर लेना, वैसे फाइंड आउट कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। कितना है हमारा, 1 लाख। अच्छा चलो कर देता हूँ, तो कहोगे हम लोगों को कैसे आएगा, 1,13,000, और ये हमारा 14,500, 14,500। तो जीरो जीरो, 10 में से 5 गया 5, इधर हमारा कितना 12, 12 में से हो गया 8, और इधर 11 में से 9 गया 98,500। कितना है हमारा, कितना है हमारा 98,500। तो अब हम इधर क्या करेंगे, हमारा इधर कर देंगे 98,500 प्लस 17,000 प्लस हमारा 10,000 प्लस हमारा 1,500। इधर हम क्या कर देंगे, 1,000 प्लस 0 प्लस 500, और हमारा, और हमारा, ओ सॉरी, प्लस 500 क्यों लिख दिया मैंने, और हमारा ये हो जाएगा 1,24,000, 1,24,000 प्लस 2,000। ठीक है, 1,24,000 प्लस 2,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको और क्या जूम आउट करेंगे, क्योंकि इसकी नीड पड़ गई है। दो एंट्रीज रह गई हैं सिर्फ हमारी दो एंट्रीज रह गई हैं। और अब नई एंट्री क्या है, हमारा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज पे, इसका मतलब पर्सनल यूज के लिए जो हम पैसा निकालते हैं वो क्या होती है, वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं। तो अब क्या है, हमारी ड्राइंग्स के नाम पे ऐसे लिख लेंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम लिख लेंगे कितने, पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपए। 4,000 रुपए क्या है, पर्सनल यूज के लिए हमने निकाल लिया। तो 4,000 रुपए हम क्या कर देंगे, 4,000 रुपए हम इधर से माइनस कर देंगे, 4,000 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल से, और 4,000 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, इसमें से भी कैश हम निकाला है, तो कैश हमारा क्या हो गया, माइनस डैश डैश, और हमारा डैश, इधर डैश, इधर डैश, और इधर तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है, और इधर डैश। ठीक है, और इधर हम क्या कर देंगे, शेप, इधर या टोटल, टोटल करेंगे 98,000 में से 5 है तो 94,500 हमारा आएगा। कितना आएगा, 94,500 हमारा आएगा। तो 94,500 प्लस हमारा 17,000 प्लस हमारा 10,000 प्लस हमारा 1,500। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारा 1,000 प्लस हमारा 1,20,000 प्लस हमारा 2,000। कितना आएगा, प्लस हमारा 2,000 हमारा इधर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी एक लास्ट एंट्री रह गई है, इधर हम क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। अब हमारी एक लास्ट एंट्री रह गई है, लास्ट एंट्री में क्या है, मैं इधर डायरेक्ट कर दूं, अच्छा करा बना देता हूँ, 2 सेकंड और लगेंगे, नहीं तो वो जितना अच्छा बना है गड़बड़ हो जाएगी पूरी, बेकार सा लगने लगेगा वो। तो पूरा अकाउंट कैसे क्लोज करना है ये भी तो दिखाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है, 10th एंट्री हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, जो तुम्हें दिक्कत दे सकती है, तुम्हें पेट में दर्द दे देगी, दिमाग में, मतलब मैं बता रहा हूँ पूरी हलचल मचा देगी, ऐसी एंट्री है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी वर्थ रुपीज, है कुछ नहीं उस एंट्री में। तुम्हारे पास मशीनरी थी 20,000 रुपीज की, ठीक है, उस पर तुम्हारा क्या आ रहा है, 10% डेप्रिसिएशन आ रहा है। 20,000 का 10% हमारा 2,000। अब किसी को परसेंटेज निकालना नहीं आता तो 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 0,000। 2,000 रुपीज तुम्हारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी के ऊपर। इधर तुम्हारी 2,000 रुपए से मशीन क्या हो रही है, मशीन कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तुम्हारी। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी एसेट है, एसेट में से 2,000 रुपए क्या कर देना है, माइनस कर देना है मशीनरी। तो 2,000 रुपए तुम इधर क्या कर दोगे, 2,000 रुपए सब जगह तुम प्लस लगा रहे थे, बस तुम्हारा इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और कैपिटल में से क्या हो जाएगी तुम्हारी, कैपिटल में से तुम्हारी मशीनरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से, 2,000 रुपए से तुम्हारी मशीनरी इधर कम हो जाएगी। मैंने माइनस लिख दिया, सॉरी, इधर आपका 2,000 रुपए ये माइनस हो जाएगा, बस इसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन में ये एंट्री हो, ये सारी एंट्रीज लिख लेना, पता है, ये सारी एंट्रीज करना जरूर। दोबारा से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, उसके बाद तुम चेक करना खुद से सेल्फ स्टडी करके कि
तुमने सही किया इसको सॉल्व या फिर नहीं किया। इसी क्वेश्चन को तुम दोबारा लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि सही किया है फिर नहीं किया है ना। तो अब तुम क्या करोगे, इधर 94,500 लिख दोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई भी कैश वगैरह कोई भी नहीं जाता है। डेप्रिसिएशन में कोई भी क्या है, बस तुम, मैंने क्या बताया था एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, -2000 तुम इधर अकाउंट हमारी फाइनल इक्वेशन होती है, 2000 माइनस करना है तुम्हें, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, 1000 प्लस 1,18,000, 1,18,000 प्लस हमारा 2000 प्लस हमारा 2000, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो, डेप्रिसिएशन में तुम्हें बता दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है कि हम कोई भी, हमारे पास असेट है, हमारे पास मशीन है, अब वो मशीन को हम यूज कर रहे हैं तो यूज करते टाइम वो घिस जाती है। यूज करते टाइम क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ऐसी चीज जब भी हम कोई भी एसेट होती है उसको हम यूज करते हैं और वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसी चीज को वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसमें ना हमारा कोई कैश जाता है, इसमें ना हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, कुछ नहीं होता, बस एक हमारा फालतू का काम है जो हम करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता काम करने। तो हम ये समझ लो डेप्रिसिएशन होता है कि कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी जो एसेट है फालतू का काम तो नहीं है यार, बट हमारी जो एसेट है वो कितने टाइम से कितनी चीज, कितना उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको कैलकुलेट करने को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। फालतू की चीज नहीं है, बस मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमारी क्या बनानी है हमें, हमारी बनानी है हमें फाइनल इक्वेशन बनानी है। फाइनल इक्वेशन बनानी, तो हम क्या बना लेंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन बना लेंगे। फाइनल इक्वेशन कैसे, फाइनल इक्वेशन हमारी टोटल एसेट्स हमारी कितनी है, टोटल एसेट्स हमारी कितनी है, 94,500, 94,500। और हमारा हमारा कितना है, 17,000। तो 17,000 प्लस हमारा 10,000, प्लस हमारा 10,000। और देखो गलती की होगी, पक्का की होगी, मुझे पता था। मैंने इधर 15,000 लिख दिया है, मैंने इधर 15,000 लिखना कितना था, 1,500, मुझे लगा ही था क्या है, 1,500। तो ये हो गया हमारा 1,500। और हमारा 2,000 हमें क्या करना है, माइनस। तो हम पहले टोटल करके फिर माइनस कर देंगे, जितना सा हमको इजी बना सको उतना इजी बनाया करो। ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 4 7 7 और 4 11, 11 1 12, 12 1 30। तो ये हमारा हो गया 13, 9 9 9 9 9 1 10 10 11 12। तो ये कितना हो गया हमारा, 1,21,000। तो 1,23,000 में से, 1,23,000 में से 2,000 हमें माइनस करना है। तो 2,000 हम क्या करेंगे, 2,000 हम माइनस कर देंगे मशीनरी। तो कितना बचा हमारा, 1,21,000। तो ये एसेट साइड हमारी कितनी होगी, एसेट साइड हमारी हो गई, एसेट साइड टोटल एसेट हो गई हमारी 1,21,000। तो इसका मतलब ऐसी लाइबिलिटी निकाल लेंगे, लाइबिलिटी कितनी है, 1,000, 1,18,000। तो 1 2 3 और 118, और फिर हमारा 2,000। तो 2,000 इधर हो गया, तो 0 0 0 8 और 2 10 10 और 1 11, 2 और 1 लाख। बहुत बढ़िया यार, एक बार में हमारी टोटल लाइबिलिटीज और असेट क्या हो गई है, मैच हो गए। तो टोटल लाइबिलिटीज हमारी कितनी हो गई, 1,21,000। और इसी के साथ हमारा क्या, क्वेश्चन टडा पूरा सॉल्व हो गया एक ही बार में। और एक ही बार में हमने क्या कर लिया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया। इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट, फोटो, जो भी तुम्हें करना हो, हर एक एंट्री का कॉन्सेप्ट हम मैंने समझा दिया है, सब कुछ कर दिया। बस तुम्हें सब्सक्राइब करना है वीडियो को, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, सब कमेंट करना पसंद आई हो वीडियो, नहीं भी आई हो तो प्लीज गलत कमेंट करना, बस करना, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। प्लीज गलत कमेंट कर देना, कुछ भी गलत मतलब कैसा कमेंट है यार, थोड़ा अच्छा कमेंट कर देना। मतलब सिंपल सा कहने का है कि थोड़ा कमेंट कर देना, फीडबैक आपका अच्छा लगता है। तो आई होप पसंद आएगी वीडियो। अकाउंट इक्वेशन के बाद अब हमारा मेन पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अकाउंट्स का हमेशा से होता है, वो होता है जनरल एंट्री। ये अकाउंट्स को पढ़ाया जाता है, ये अकाउंट इक्वेशन हम सिर्फ हवाबाजी के लिए पढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन सी चीज एसेट और कौन सी चीज लाइबिलिटी, और आपको अकाउंट इक्वेशन सिखाई जाए कि कैपिटल लाइबिलिटीज और कैपिटल एक साथ होती हैं, तब वो एसेट के बराबर बनाई जाती है, ठीक है। और फिर तुम इन एंट्रीज के, जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया, और इसके साथ साथ तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बताई है वो ये बताई है। तो तुम अपने स्कूल में क्या, मैंने यही तो समझाया था, हाँ मैंने तुम लोगों को ये पूरा समझाया। तो तुम अपने स्कूल में, अपने स्कूल के टीचर के सामने या फिर अपने स्टूडेंट्स दोस्त के सामने फुल टू हवाबाजी दिखा सकते हो, फुल टू नक्शेबाजी दिखा सकते हो, क्योंकि ये चीज हर कोई नहीं पढ़ाएगा। इसको मैंने बहुत टाइम लगाया है, इन चीजों को मैंने रिमेम्बर करने में, इन चीजों को मैंने बनाने में। तो ये जो मैंने ट्रिक्स तुम लोगों को बताई है, तो सच्ची में अपने स्कूल में हवाबाजी दिखा सकते हो। तो प्लीज भरपूर दिखाना, और उन्हें सिस्टमेटिक स्टडी अकेडमी का नाम भी बताना, है ना। तो बिना किसी देरी के, सॉरी बिना किसी देरी के नहीं,
सॉरी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, एक चीज क्या नहीं बताई कि क्लास 11 का अगर लाइव बैच तुम्हें चाहिए तो 500 रुपीज में तुम्हें लाइव बैच मिल जाएगा। उसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, इसमें तुम्हें मिलेगा अकाउंट्स मिलेगी, इसमें तुम्हें मिलेगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स, इसमें तुम्हें मिलेगा तुम्हारी बीएसटी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तीनों चीजों में तुम्हें मिलेगी क्या, फ्री मेंटोरशिप मिलेगी तुम्हें। फ्री मेंटोरशिप मतलब जो भी सलाह लेना चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड या जैसे भी जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम हर चीज के बारे में सलाह दी जाएगी। इसके साथ साथ तुम्हें डिजिटल नोट्स भी मिल जाते हैं, इसके साथ तुम्हें डिजिटल नोट्स भी मिल जाते हैं और नोट्स के साथ साथ तुम्हें हमेशा डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। जो भी तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। सो माय सेल्फ साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन। सो कैन स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।